याद है कभी मेरे पास भी सब कुछ हुआ करता था। आज कुछ नहीं है, ये घर भी नहीं। जब बैंक ने मुझसे घर छीना था ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। खुशी खुशी चला गया था मैं, क्योंकि इस घर में ना तुम थी ना मेरी दादी। इस घर की कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए इस घर से निकलना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन आज जब मैं तुम्हें इस घर में देख रहा हूं ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। प्लीज इस घर को मत बेचो, इस घर को ऑक्शन होने से रोक दो प्रज्ञा, क्योंकि इस घर से हमारी यादें जुड़ी है प्रज्ञा। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से, कुछ अच्छी कुछ बुरी। पर ऐसा क्यों है कि हर अच्छी याद आपसे जुड़ी और हर बुरी याद मुझसे जुड़ी? और तुम इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहती? कोई चीज नहीं रखना चाहती जो आपसे जुड़ी है, ना ये घर ना इससे जुड़ी यादें। ये घर आज चला जाएगा, और जहां तक यादों का सवाल है, वो उस दिन चली जाएंगे जिस दिन आपसे मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा। जो कुछ मैंने आपको दिया ना, उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ आपने दिया है उसे इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगी। तुम्हें हिसाब चाहिए ना, और मुझे जवाब। तो जब तक मुझे मेरे जवाब नहीं मिलेंगे ना, मैं तुम्हारा हिसाब पूरा ही नहीं होने दूंगा। तुम मुझे पहले बताओ तो सही, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या किया है मैंने? मेरी गलती क्या हुई है, मुझे बताओ तो सही। मुझे आपसे कोई इमोशनल बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमारे बीच अब कोई इमोशनल रिश्ता है नहीं, और जो है वो आपको बहुत जल्द नजर आ जाए। तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है ताकि तुम यहाँ आ ही ना पाओ। अब तुम्हारा चेहरा देखूंगा तो सिर्फ मरा हुआ। प्रज्ञा ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है तुमसे। वो बदल गई क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहती है। वो नफरत करती है तुमसे अभी। बदला लेने आई हो तुम मुझसे? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन यहाँ आकर नजर आया कि भाग्य ने तो मेरा काम मेरे लिए पहले से ही कर दिया। मुझे लगा था इन 2 सालों में आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके होंगे, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री आपके कदमों में हो, इतनी ऊंचाई तक आप पहुंच गए होंगे कि जहां तक जाना तो दूर, लोग सपने में भी उस ऊंचाई को नहीं देख पाते। फिर उस ऊंचाई से मैं आपको खींच कर नीचे लेकर आती, तब मुझे खुशी मिलती। लेकिन जो इंसान खुद इतना नीचे गिर गया हो, उसे और नीचे कैसे गिराऊं? तुम मुझे अच्छे से देखने को बोल रही हो ना, शायद देख तुम नहीं रही हो। मैं जमीन पर खड़ा हूं, खड़ा नहीं हूं कि उठकर फिर से चल ना सकूं। फिर जमीन पर गिरने का मतलब हारना थोड़ी ना होता है। मैं इस प्रज्ञा मेहरा को नहीं जानता, लेकिन मैं अभिषेक प्रेम मेहरा को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैंने किस्मत से लड़ना बंद कर दिया है, पर भूला नहीं हूं मैं वो हूं जो अगर किस्मत साथ ना देना तो अपनी किस्मत खुद बना लेता हूं मैं। हाँ, मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है, पर हिम्मत बहुत है मुझ में, और ये हिम्मत मुझे मिलती है अपने प्यार से। मेरे लिए मेरा प्यार मेरा परिवार है, और अगर कोई मेरे परिवार को गाली दे, चोट पहुंचाए या उसे मुझसे अलग करने की कोशिश भी करे ना, तो बदलना मुझे भी आता है। और मैं मौसम की तरह नहीं बदलता, मैं उस हवा की तरह बदलता हूं जो पलक झपकते ही तूफान का रूप ले लेती है और जो चाहे करती है। फिलहाल तो मैं चाहता हूं कि इस घर की नीलामी ना हो। मैं नहीं चाहता कि कोई अपने फायदे के लिए मेरे घर के ऊपर कोई मॉल या कोई बिल्डिंग बनाए, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी यादें हैं। तुम्हें लगता होगा ना कि मैं सड़क पर आ गया हूं तो टूट जाऊंगा। नहीं, ये वही जगह है जहां से मैंने अपनी शुरुआत की थी। ये चौल, ये बस्ती, ये गलियां, ये मेरी जड़ें हैं जो मजबूत है। मैं झुक सकता हूं पर टूट नहीं सकता। इसलिए मैं जब चाहूं ना तुम्हें हरा सकता हूं। तुम्हारा ये गेटअप, बिजनेस सेटअप, मनी, पावर, स्टेटस,
सब टेम्परेरी है, क्योंकि तुमने वो सब कुछ ना मुझे नीचा दिखाने के लिए हासिल किया है, और मैंने वो सब कुछ ना खुद को ऊंचा करने के लिए हासिल किया है। अगर तुम मुझसे बदला लेने की सोचोगी ना, तुम्हारा इरादा बदल दूंगा मैं, तोड़ दूंगा तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा घमंड, और मैं ये ऑक्शन रोक कर रहूंगा। आज आप सब लोग ऑक्शन पर आए हो, अगली बार हाउस वार्मिंग पार्टी पर जरूर आना। इसमें ऑक्शन जीता है? हाँ तो पिक्चर्स ऐसे ही नहीं ले रहे हैं। पर ये मिस्टर सलूजा नहीं लगते। ये तुम्हारी पहली ऑक्शन है ना? तभी। पर टीवी पर नहीं देखा क्या? जब आईपीएल का ऑक्शन होता है तब शाहरुख खान, जूही चावला, प्रीति जिंटा, ये लोग हमेशा हर बार ऑक्शन अटेंड नहीं करते। अपनी जगह अपने पीए, कभी सीईओ को, पार्टनर्स को, कभी कभी एसोसिएट्स को भी भेज देते हैं। तो ये भी होगा कोई मिस्टर सलूजा का खास। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। Congratulations, Mr. Saluja. Congratulations. यहाँ मिस्टर सलूजा की जगह आपने फिर से धोखा दिया। हाउ डेयर यू। नो नो, धोखा व्हाट धोखा? आई एम नॉट अ धोखेबाज, आई एम अ डेयरिंग बाज, वो भी बचपन से, जो अभी भी चल रही है। हा? पता है, जब कोई मुझे लेक्चर देता है तो मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे चैलेंज करे तो उल्टे हाथ से सीटी बजाकर सीधे हाथ से बैंड बजा देता हूँ सामने वाले की। I mean, सिर्फ जीतने के लिए। Only to win, nothing else। आप बिल्कुल नहीं बदले। पहले भी धोखेबाज थे, अब भी धोखेबाज। बदली तो तुम भी नहीं ना, पहले भी चिक चिक करती थी, अब भी चिक चिक करती हो। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तुम्हारी चिक चिक सुनकर मजा आता था, अब गुस्सा आता है, क्योंकि अब ना तुम्हारी बातों में वो मिठास है, ना आंखों में मेरे लिए लिहाज। पहले क्या प्यार की बोली बोला करती थी, अब सिर्फ नफरत की गोलियां चला रही है। रिवेंज लेना चाहते हो मुझसे? अरे किस बात का रिवेंज है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पहले तुम मेरे घर, अब यहाँ, और मेरी बेटी को तंग कर रहे हो, हमारी ऑक्शन रुकवा दी। देखो, मुझे इतना मजबूर मत करो कि तुम्हारी फोटोग्राफ मुझे घर, बाहर, ऑफिस सब जगह बांटनी पड़े, ताकि मेरे गार्ड्स देखते ही तुम्हें मेरी फोटोग्राफ पे मेरा ऑटोग्राफ ले ले, है ना? यूवी रेज हर जगह पहुंच जाता हूँ मैं। कैसा था? देखिए मैम, मेरे दिल में आपके लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, नन एट ऑल, क्योंकि मुझे पता है कि आप प्रज्ञा को लेकर बहुत कंसर्न है, इसलिए आप मेरे बारे में वो सब सोचती है, मतलब मुझे उस नजर से देखती है। लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रज्ञा के लिए कितना कंसर्न हूं ना, आपका नजरिया बदल जाएगा। आप मुझे गले से लगा देंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। पर जैसा आपने कहा था वैसा तो हो गया ना। याद है क्या कहा था आपने? कि अगर पैसे है तो घर खरीद क्यों नहीं लेते, अगर पैसे नहीं है तो कमा क्यों नहीं लेते। और करोड़ मतलब इतने सारे पैसे कमाने में एक जन्म तो लगेगा ही, पर नहीं लगा, एक जुगाड़ लगा और बिना पैसों के काम हो गया। वादी ना तुम्हारी ऑक्शन? याद रखूंगी तुम्हें, हमेशा याद रखूंगी। नहीं मैम, मेरे काम को याद मत रखना, मेरे नाम को याद रखना। अभिषेक प्रेम मेहरा, मिडिल नेम, बीच का नाम प्रेम। मतलब मैं हमेशा प्रेम से पेश आता हूँ, और अगर काम ना बने ना तो तैश में आ जाता हूँ। तो अब इंट्रोडक्शन तो दे दी मैंने आपको, अब दो सजेशन देता हूँ कि मुझे ना कभी चैलेंज और धमकी मत देना, क्योंकि चैलेंज जो है वो मेरी ईगो हर्ट करता है और धमकी मेरी काबिलियत को। और दोनों ही केस में मेरे जीतने के चांसेस जो है ना वो 99% है। आप पूछेंगी ना 1% कहाँ अटक गया? मेरे नाम पे
वो 1% चांस मेरे नाम की वजह से कट जाता है, क्योंकि बीच में जो प्रेम है ना, वो आकर मामला अटका देता है। तो मुद्दे की बात यह है कि मुझे जो है ना, प्रेम से हराया जा सकता है, तकरार से नहीं। ये लीजिए पैसे और छुट्टी आप रख लीजिएगा। हेलो हेलो मैडम, क्या है ये? 10 रुपए कम है। हाँ तो कल ले लीजिएगा, घर तो देख ही लिया आपने। ये घर तुम्हारा है नहीं, पर होने वाला है, और जब हो जाएगा तब 10 की जगह 100 लेके जाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दिल्ली में, सब ऐसे ही भरे पड़े हैं। आई होप हम टाइम पे पहुंच गए हैं तनु। डराओ मत आलिया, अगर हम लेट हो गए तो बंगलो नीलाम हो जाएगा और प्रज्ञा इसे बेच के फिर से प्रॉफिट कमाएगी, और मैं उसे अमीर होते हुए नहीं देख सकती। और कोर्ट केस में बंगलो थापस के पास चला गया था, जिन्होंने हमें पैसे दिए थे, क्योंकि हम लोगों को पैसे ही वापस नहीं दे पाए थे, इसलिए उन्होंने हम पे कोर्ट केस कर दिया। हम पे नहीं आलिया, तुम पे कोर्ट केस किया। व्हाटएवर तनु, ये बंगलो थापस के पास चला गया, लेकिन ये बंगलो प्रज्ञा या किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। मैं प्रज्ञा को इस बंगलो से एक भी पैसा प्रॉफिट नहीं कमाने दूंगी। तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? चलते हैं अंदर। थैंक गॉड ये ऑक्शन दोबारा हो रही है। मुझे ये घर बहुत पसंद आया था। अब हमारे पास एक और चांस है इसे खरीदने का। तुम्हारे नहीं, हम दोनों के पास एक चांस है, और मुझे ये प्रॉपर्टी बहुत पसंद है। लेट्स गो। चलो लेट्स गो इन। आलिया सुना तुमने? ऑक्शन अभी शुरू हो रही है। हाँ मतलब कि हमारे पास टाइम है। हाँ तो अंदर चलते, प्रोसीजर देखते। नहीं तनु, अभी नहीं। जूही आ रही है, उससे बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी, पर वो पेपर्स लेकर आ रही है, तो एक बार पेपर्स आ जाएं फिर अंदर चलते हैं। ठीक है, तो फोन करो उसे। तुम आई कैसे यहाँ पे? और ये ऑक्शन रुकवाने वाली तुम कौन होती हो? मैं इस घर की ओनर। जेल से छूटने के बाद तुम्हारी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पहले पर्स और अब प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के ऑनर हम हैं। ऑक्शन होकर रहेगी। निकलो यहाँ से बाहर। रिलैक्स, whoever you are। ये बंगला किसका है वो आपको भी पता चल जाएगा, और आपसे पहले इन सबको पता चल जाएगा जो बेचारे ये बंगला खरीदने के सपने से आए हैं। बेचारों के सपने टूट जाएंगे। अच्छा नहीं किया तुमने प्रज्ञा। सुषमा जी, ये क्या हो रहा है? पहले टेक्निकल ग्लिच आ गया था, अब ये लोग आ गए। यहाँ पे सच में तमाशा ही चल रहा है। आखिर कौन है ये लोग? आप रिलैक्स कीजिए मिस्टर रवि, इन लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो गई है, मैं बात करके क्लियर कर लूंगी। देखिए ऑक्शन आपने जीती है तो ये प्रॉपर्टी आपकी है, अब बस पेपर साइन कर दीजिए। कंफ्यूजन लगता है आपको हो रही है, तभी ये बंगला बेच रही है उनके रियल ओनर्स को इन्फॉर्म किए बिना, यानी कि हम। जस्ट शट अप। अंजना, सिक्योरिटी बुलाओ और निकालो इनको बाहर। हाँ हाँ बुलाइए सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी बुलाइए, हम पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस? तुम बुलाओगी जो खुद जेल से भाग कर आई है? भाग कर नहीं, बेल लेकर। बेल लेकर आई हो दोबारा जेल जाने के लिए, राइट? तुम जानती हो ना तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें फिर से जेल भेज सकती हूँ। गॉड, पूरी की पूरी फैमिली फ्रॉड है। पहले वो आ गया था और अब ये लोग। जो चीज ये लोग चोरी से हासिल नहीं कर सके उसे ये लोग फ्रॉड करके हासिल करना चाहते हैं। किसकी बात कर रही हैं? कौन आया था यहाँ? जो भी आया था ना, फ्रॉड करने ही आया था। यहाँ कौन फ्रॉड है और कौन नहीं वो अभी पता चल जाएगा। और आप हैं कौन? Who are you? ये प्रज्ञा और हमारे बीच का मैटर है, क्यों बीच में कूद रही हैं आप? मैं प्रज्ञा की माँ हूँ। एक और माँ। सही है, प्रज्ञा जब भी जाती है एक नए रिश्ते के साथ आई जाती है। आई एम नॉट सरप्राइज। आई नो, पहले सरिता आंटी, फिर सुषमा आंटी। वैसे एक बात तो बताइए कि आपने प्रज्ञा को गोद लिया है या प्रज्ञा ने आपको गोद लिया है? जवाब जान के क्या करोगी? समझ आएगा तुम्हें। रिश्ता दिल का हो या दिमाग का, तुमने तो रिश्तों को हमेशा किश्तों में जिया ना। और तुमने हर रिश्ता फायदे के लिए जिया है। यहाँ पर भी जरूर कोई फायदा ही देखा होगा, पर फायदे के रिश्ते के पेपर्स बनाना शुरू किए या नहीं? जरूरी नहीं समझा मैंने पेपर्स बनाना। पेपर्स की जरूरत उन रिश्तों को होती है जिन्हें टूटने का डर होता है, और इंसान के बनाए हुए रिश्ते टूटते हैं, हालात के बनाए हुए रिश्ते टूटते नहीं हैं।
अरे आप दोनों डरिए मत, आपसे कोई अडॉप्शन पेपर नहीं मांग रहा है, हम तो यहाँ बस पेपर्स दिखाने आए। ये है प्रॉपर्टी के असली पेपर्स। मुझे नहीं पता कि इन्होंने आपको कौन से पेपर्स दिखाए हैं, लेकिन ये बंगलो के ओरिजिनल पेपर्स विद ब्लूप्रिंट है। ये बंगलो हमसे एक कोर्ट केस में छीन लिया गया था, लेकिन ये घर हमने किसी को बेचा नहीं है। और जो चीज हमने बेची ही नहीं, वो चीज ये किसी और को कैसे बेच सकती है? और प्रज्ञा, ये बात तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि जो चीज किसी और की होती है उसे हम अपना नहीं बना पाते, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी हो या किसी का पति। वैसे गेम तुमने अच्छा खेला है, पहले प्रॉपर्टी पे कब्जा करो फिर पति पे, पर मैं तुम्हें दोनों ही नहीं लेने दूंगी। तनु, वैसे गेम तो तुम्हारा भी बहुत अच्छा है, बस बीच में से मुझे निकाल दो, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारा ही है। हाँ, डरो मत, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जो चीज मेरे काम की नहीं है उस पर क्लेम करके मैं करूंगी क्या? लेकिन प्रॉपर्टी तो मेरी है। ये प्रॉपर्टी हमने अपने बिजनेस एसोसिएट से खरीदी है, हमारे पास सारे लीगल पेपर्स हैं। डॉक्टर साहब, आप चेक करवा सकते हैं। ओके। वो पेपर जरूर फेक होंगे, क्योंकि ओनर को इन्फॉर्म किए बिना, मतलब कि हमें इन्फॉर्म किए बिना ये पेपर्स किसी और के नाम पे हो ही नहीं सकते। क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। दोनों यहाँ से चली जाओ, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी हमें। बुलाइए ना पुलिस को। कब से पुलिस पुलिस किए जा रही हैं? हाँ, आप क्या बुलाएंगे पुलिस को? पुलिस को तो हम बुलाएंगे, और ये लोग बुलाएंगे जिनके साथ आप फ्रॉड कर रही हैं। ये बंगला बिना खरीदे हुए ऑक्शन रख दिया। और हाँ, डीड साइन करने से पहले अच्छे से ओनरशिप पेपर चेक करवा लीजिएगा, हो सके तो किसी लॉयर से चेक करवा लीजिएगा। क्या मैं आपके पेपर्स देख सकता हूँ? श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। माय गॉड, कैसी अरेंजमेंट्स की है ना। इतना बड़ा ऑप्शन रखा है और वेलकम ड्रिंक्स नहीं, कुछ भी नहीं। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए प्लीज एक जूस लाना। सुषमा जी, क्या है ये? एक ही प्रॉपर्टी की दो डॉक्यूमेंट्स, इसमें कौन सा रियल है? जो हमारे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी है। इसमें बायर और सेलर दोनों के नाम है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। बैंगलोर में तेरी डील हो ना हो, पर तेरा भाई तेरी ये सील पक्का पूरी कर देगा। फाइनली तेरी लाइफ में लड़की आएगी, तू बिजी हो जाएगा, तू मेरा पीछा छोड़ देगा। सिट सिट सिट, दिखा ना कहाँ है लड़की, मुझे भी देखनी। हाँ दिखाता हूँ, फिर तुम दोनों अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देना, ठीक है? हाँ। आई एम गोइंग टू दैट साइड। उसका नाम क्या है? अरे प्राची, अभी हमारा इंट्रो हुआ ही नहीं है, तो मैं वहाँ जाऊंगा और ऐसे एक्ट करूंगा जैसे मेरे को पता ही नहीं है वो है यहाँ पे। ऑल द बेस्ट, अच्छे जाओ और जल्दी जाओ यार। ओके, आई एम गोइंग। मैं वहाँ सेल्फी लेने की एक्टिंग करने जा रहा हूँ, तुम दोनों देख लेना, ठीक है? अरे तू वहाँ चला जा, वरना वो किसी और के साथ चली जाएगी। थोड़ा नर्वस हूँ। को जल्दी शो अस। दूध। अरे मेरे पीछे देख, सबसे पीछे देख। कौन से कलर की ड्रेस में यार? यहाँ तो बहुत सारी लड़कियां, इनमें से कौन सी चूज करी तूने? पिंक कलर की ड्रेस में। हाँ नहीं यार, मुझे लगा मैंने कोई और लड़की देख ली। अबे सबसे पीछे देखना, पिंक कलर की ड्रेस। देखी देखी? हाँ दिखी दिखी दिखी। कैसी लगी? लेकिन आर यू श्योर यही लड़की तूने पसंद करी है? क्या? सिड रणबीर को दिखा रहा है। I'll be honest with you, but मुझे तेरे लिए इतनी अच्छी नहीं लगी है। पसंद नहीं आई? क्या बात कर रहा है? So sorry. रिया, अच्छा तुम, तेरी आवाज नहीं आ रही है, मैं बाहर निकल के फोन करता हूँ, ठीक है? ओके ओके ओके, बाय। रिया थी सिड के साथ फोन पे। नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने उसकी आवाज सुनी। Are you sure?
रिया को लेकर मैं कभी धोखा नहीं खा सकती। वो रिया ही थी। शगुन, खाना रेडी कर दो, हम लोग 1 घंटे में डिनर करें। क्या हो गया आंटी, आपने रास्ते पर कोई बात ही नहीं की? आई अंडरस्टैंड जो कुछ भी हुआ वो एक्सपेक्टेड तो नहीं था, पर मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो सब नहीं होना चाहिए था। अच्छा ही हुआ जो कुछ हुआ। हाँ, बस सबके सामने नहीं होना चाहिए था। आई एग्री। एक्चुअली मैं उनके बारे में नहीं सोच रही, तुम्हारे बारे में सोच रही थी, और कोशिश कर रही हूँ कि तुमसे अपसेट ना रहो। मुझसे अपसेट क्यों? आराम से बैठ जाइए। अभी हाँ? मैं तुझसे कुछ बात पूछूं? नहीं मत पूछो। अरे मजाक कर रहा है यार, पूछो ना। आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? अभी प्रज्ञा हम सबसे नाराज है, लेकिन उसे तुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। कितने साल तुम लोगों ने एक साथ बिताए, कम से कम उसका तो लिहाज रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि उसे नाराज होने का कोई हक नहीं बेटा, हमारा भी कोई फर्ज बनता है उसकी नाराजगी दूर करने का। उसे जो भी गलतफहमियां है ना, उसे हमें दूर करनी चाहिए बेटा। तुझे उसे बताना चाहिए कि तू अभी तक तन्नू के साथ क्यों। दादी, उसका गुस्सा कम करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ? वो नाराज थोड़ी ना है, वो गुस्से में है, बहुत गुस्से में, और गुस्से में उसका दिमाग खराब हो गया, काम नहीं कर रहा। इसका मतलब तुझे जैसा गुस्सा आता था वैसे प्रज्ञा को आ रहा है? और नहीं तो क्या था, जो एंगर इश्यूज मुझे हुआ करते थे ना, अब वही एंगर इश्यूज प्रज्ञा को हो रहे हैं, और ये इशू उसका लाइफ इशू बन रहा है। ना वो किसी की बात सुनती है, ना उसका गुस्सा ठंडा होने वाला है, बस सुनाती रहती है वो, बिना ये जाने कि उसकी बात किसी को कितने अंदर तक चुभ सकती है। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से, कुछ अच्छी कुछ बुरी, पर ऐसा क्यों है कि हर अच्छी याद आपसे जुड़ी और हर बुरी याद मुझसे जुड़ी? और तुम इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहती? कोई चीज नहीं रखना चाहती जो आपसे जुड़ी। ये घर देखने आए थे ना, तो देखिए और चले जाइए। आपका पता नहीं, लेकिन मेरा वक्त बहुत कीमती। ना तो मैं आपकी फुग्गी हूं, ना ही चश्मिश, कोई नहीं हूं आपकी। और चुपती है यार दादी उसकी बातें। जब वो चुपती बातें करना शुरू कर देती है ना, तो मन करता है उसे वहीं पर रोक दूं मैं। नहीं बेटा, तू उसके साथ लड़ मत। मैं लड़ता हूँ? अरे मैं कहाँ लड़ता हूँ, वही तीर तलवार लेकर चढ़ जाती है मेरे ऊपर। तू चिंता मत कर, मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन तू उसे बता दे कि तू अभी तक तन्नू के साथ क्यों है। कुछ भी हो बेटा, कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी और के साथ है। ठीक है दादी। अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो? तुम नहीं सोच रही? सोच तो रही हूँ। आलिया, मुझे लगा प्रज्ञा मर चुकी है, पर वो मरी नहीं थी, लापता थी। उसने हमें ढूंढा, प्लान बनाया और हमारे सामने आ गई और सब कुछ पलट के रख दिया। पहले किस्मत की मार, अब प्रज्ञा की मार। क्या लगता है तुम्हें वो हमें मारने आई है कि हमसे बदला लेने आई? तुमने प्रज्ञा की आंखों में देखा था आलिया, से बदले की आग में जल रही थी। और जिस तरीके से उसने बोला कि जाके अभिषेक प्रेम मेहरा को भी बोल देना, सेम गोज फॉर हिम। वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जितना प्यार वो अभी से करती थी ना, उसके लिए ऐसे नहीं बोल सकती। सो इमेजिन, जिसके दिल में अभी के लिए इतना गुस्सा हो, उसके दिल में हमारे लिए कितना गुस्सा होगा। आओ। ये फुगी क्या कर रही हो? अबे गुस्सा के अलावा कुछ कर लिया करो ना।
पहले तो सिर्फ मैं गुस्सा किया करता था, मैंने छोड़ा तुमने ले लिया। ऐसे नया अवतार ना तुम पर बहुत सूट करता है, नया स्टाइल, नई बॉडी लैंग्वेज, है? पर गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता। मेरे गुस्से को नाजायज बताकर आपने अपना स्टैंड तो क्लियर कर दिया कि आप मुझे सबक सिखाएंगे, मुझे हराएंगे। मतलब 2 साल पहले जो आप नहीं कर पाए वो काम आपको अब पूरा करना है। वैसे आज जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं जब चाहूँ ना तुम्हारे प्लान को हवा में उड़ा सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपने इरादों में और पक्का कर दिया। रिवेंज लेना चाहते हो मुझसे? अरे किस बात का रिवेंज? क्योंकि आपकी बातों या आंखों में मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं नजर आया। मुद्दे की बात यह है कि मुझे जो है ना प्रेम से हराया जा सकता है, तकरार से नहीं। मेरे सामने ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे 2 साल पहले आपने कुछ किया ही नहीं। प्यार का नाटक करके आप दिखाना क्या चाहते थे? ऐसे दिखाना तो मैं तुम्हें बहुत कुछ चाहता हूँ, पर तुमों की देखना ही नहीं चाहती। वैसे अकड़ के रहोगी तो हम जैसे गरीब लोग दिखेंगे कहाँ से? पर एक बात तो है, जैसे तुम आई हो ना तो नया जोश आ गया, मेरी लाइफ में एक नई जान सी आ गई है। तुम्हारे सामने आता हो तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं हूँ, मेरा कोई मतलब है, लाइफ में कोई मकसद है। तुम नहीं होती हो ना तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है, और इस बोरिंग लाइफ को भुलाने के लिए एक चीज है जो मेरा साथ देती है। और अब वही आपका साथ देगी, क्योंकि मैं आपके और तनु के बीच में आना भी नहीं चाहती, और ना मैं चाहती हूँ मेरे और मेरे मकसद के बीच में कोई, ना आप ना कोई पुरानी याद। आज उस घर में जाकर कुछ पुरानी यादें हवा की झोंके की तरह बेवजह मेरे दिल में आ गई, लेकिन फिर आप आए। फिर मुझे याद आया कैसे आप मुझे मार कर मुझसे अलग हो जाना चाहते थे। कभी तुमसे अलग होना ही नहीं चाहता यार, था नहीं किस्मत क्या चाहती है, बार बार हमें अलग कर देती है, फिर दोबारा मिला देती है। कभी मेरी याददाश्त नहीं होती तो कभी तुम नहीं होती, कभी तुम मोगैम्बो बनकर आती हो तो कभी साला इस बार तो कोई नाम ही नहीं दिया मैंने। आओ कभी चाली में करता हो तुम्हारा नामकरण है। नई लव स्टोरी है तो नए नाम भी तो होने चाहिए। दिस न्यू लाइफ, दिस न्यू मी, देखा नहीं जा रहा ना आपसे। वैसे आज आपने जो कुछ भी किया अच्छा किया, मेरे इरादों को और पक्का कर दिया। आपके झूठ को सुनकर मुझे समझ में आया कि झूठे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। अब वक्त आ गया अभिषेक प्रेम मेहरा कि पुरानी यादों को भुलाकर नई यादें बनाई जाए। वक्त के खिलाफ चलकर एक नया इतिहास बनाया जाए, जहां रोना, सहना और हारना आपकी किस्मत में होगा और मेरी किस्मत में होगी तो सिर्फ मेरी जीत। चलो लाइन में खड़े हो जाओ, ये खड़े रहो सीधे। बिल्कुल खड़े हो जाओ। जय कर जेनी, हमें पता है कि तुम यहीं छिपे हो। अच्छा होगा कि बाहर आ जाओ। हमें पता है कि ये पार्टी तुम लोगों ने होस्ट करवाई है और तुम ही लोग यहाँ ड्रग्स सप्लाई करते हो। बाहर आ जाओ। रवि, सबको चेक करो। जिसने भी ड्रग्स लिए उसे गाड़ी में बैठाओ और जिसके पास ड्रग्स मिले मेरे पास लेके आओ। चल खैर इधर। सर, ये रहा जैक उर्फ जय किशन और ये जेनी उर्फ जेनिफर। ले चलो जेल। रुक, कहाँ भाग रही है? चल इधर, घर चल। खड़ी रह। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, चेक कर लो। अरे साहब जाने दो ना, कुछ नहीं है साहब उसके पास। कुछ नहीं है, चेक करो। साहब आप गलत समझ रहे साहब, आप जो ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास नहीं है साहब। सर कुछ नहीं है हमारे पास। सर, इसके पास से कुछ मिला है।
सितारे देखे पर तेरे जैसा ना कोई देखे मैं। लगता है निगाहों में तेरी बिन डूबे रहना ही नहीं। मुझे इश्क ये करने से अब कोई भी ना रोक सके। आई एम ग्लैड आप मेरे साथ कॉफी पीने नहीं आई हूँ, खुद को बचाने आई हूँ। पीछे कांस्टेबल्स है। मैंने उन्हें कहते हुए सुन लिया था कि उन्हें हम दोनों पे डाउट है कि कहीं हम दोनों हस्बैंड वाइफ है या नहीं। तो अगर हम दोनों यहाँ से अलग अलग गए तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम दोनों ने झूठ बोला है। हम दोनों को जेल में डाल देंगे, तुम्हें ड्रग्स डीलिंग के लिए और मुझे तुम्हारा साथ देने के लिए। सो लेट्स जस्ट प्रिटेंड। ओके, मेरी कार आ गई है। वेरी गुड, तो चले। नंबर नोट किया तूने? हाँ, ये किसी होटल की टैक्सी है। कौन से होटल की बता? 1 मिनट रुको, अभी पता चल जाएगा। द रेड स्टोन होटल। अरे वाह, शाबाश। चल सर जी को बता देते और अपना नंबर भी बढ़ा लेते। चल चल। हे बॉब, टेल मी मैन, क्या हो गया था उधर? मैं अंदर ही था। जिस बंदे की पॉकेट में जेनी ने ड्रग्स डाले थे ना, उसका नाम सिड है और पुलिस ने उसकी फ्रंट पॉकेट चेक करी। पुलिस को ड्रग्स मिल गए। पुलिस ने उसको पकड़ ही लिया था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको बचा लिया। बचा लिया? उसकी वाइफ ने पुलिस को बोला कि वो यहाँ काम करता है, वहाँ काम करता है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। और पुलिस भी उसकी बातों में आ गई। फिर क्या था, छोड़ दिया उस सिड को। दिस इज गुड न्यूज फॉर अस। अरे गुड न्यूज क्या, माल उसके पास थोड़ी है। माल तो पुलिस ने ले लिया ना उससे। और उसकी जो वाइफ थी ना, वो शार्प शूटर थी। क्या तेज नजर थी उसकी। उसने पुलिस को बता दिया कि जेनी ने उसकी पॉकेट में ड्रग्स डाला था। इतनी भी शार्प नजर नहीं थी। फिर तो आई एम श्योर वो ये भी देख लेती। उसके फ्रंट पॉकेट में तो मैंने 1 पैकेट डाला था और 1 पैकेट मैंने। जो पुलिस को ड्रग मिला है वो कॉस्टली नहीं है। और जो ड्रग अभी तक सिड के पास पड़ा है वो वाला कॉस्टली है। पूरे 1 करोड़ का माल है। लेट्स डू वन थिंग, अपना माल उठाओ और केस क्लोज्ड। आ गए तुम? सिर से बात है? प्राची, तुमने दरवाजा खुला क्यों रखा है? मैं यही वेट कर रही थी, तुम आने वाले थे ना, मुझे टेंशन हो रही थी इसलिए। हाउ केयरलेस कैन यू बी? आजकल कैसा माहौल चल रहा है, तुम दरवाजा क्यों खुला रखा है? अभी थोड़ी देर पहले हम सिड से बात कर रहे थे। सिड कहाँ पे है? कोई नामो निशान नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मम्मी के पास सिड का कोई ऑल्टरनेट नंबर नहीं है। नहीं। और ये सिड भी ना वही हैंडसेट यूज कर, खराब होते रहता है वो। मुझे लगा कि दूसरे शहर जा रहा है, काम के लिए जा रहा है, तो कोई ऑल्टरनेट नंबर होगा, कोई फोन होगा। और हमेशा वही फोन करता था ना, मैंने कभी उसको इतना फोन नहीं किया, तो आई डोंट नो नंबर है या नहीं। और मोबाइल पता नहीं क्यों नहीं चेंज कर रहा। अरे वो मोबाइल इसलिए चेंज नहीं करता क्योंकि जो मोबाइल है ना, उसको पापा ने दिया था, इसलिए वो उसको बहुत स्पेशल ट्रीट करता है, अपने दिल के पास रखता है, चेंज ही नहीं करता है। लेकिन मम्मी ने बोला कि वो फोन चेंज नहीं करेगा, पर वो ठीक करा के सुबह तक फोन कर देगा। आने दो उसे, बॉस वॉस पता नहीं मुझे डांटने वाली उसमें। आई जस्ट होप वो जल्दी घर आ जाए। मुझे ना बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बहुत वियर्ड लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है और वो प्रॉब्लम में फंसा है उस लड़की की वजह से। What's the time? 9 बज रहे हैं। It's already 9. I gotta leave. मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? No thanks, मैं चली जाऊंगी। फिर कब मिलेंगे? मेरा मतलब, can I have your number? Listen. Siddharth, but you can call me Sid. Listen, Sid, I don't want to complicate this any further, okay? हम मिले, एक सिचुएशन में फंस गए और अब हम जा रहे हैं, that's about it. Listen, मेरा जाना ना, don't make it cliche that airport वाला scene, okay? You're a nice guy.
but I'm not interested in any kind of relationship. Then friends. फ्रेंडशिप भी एक टाइप की रिलेशनशिप होती है. लिसन, मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है. तुम एक अच्छे लड़के हो, मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए एंड दैट्स अबाउट इट. जैसे लोग मिलते हैं और फिर कहते हैं कि इट वाज नाइस मीटिंग यू. लेट्स जस्ट लीव इट एट दैट. ओके? लोग अक्सर नाइस टू मीट यू बोलते हैं, बट तुम्हें मिलके मैं यही बोलूंगा कि इट वाज रोलर कोस्टर मीटिंग यू. बाय. बाय. ये